पार्वती माता शंकर जी से नाराज हो गई। महाराज सबके बड़े बड़े मकान है, कम से कम एक कोठी अपनी भी बना लो। क्यों? सब लोगों के बड़े बड़े मकान है, एक अपना हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। हम कहते वहां रहना नहीं, पर कभी कभी छुट्टियां मनाने तो चलेंगे। एक कोठी बंगला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं। शंकर जी भी अद्भुत है। अरे धन धन भोलेनाथ तुम्हारी, धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। और 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। 3 लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं। भगवान शंकर ने कहा तेरी जरूरत क्या? नहीं महाराज एक बनाओ। शंकर जी ने आज्ञा दी विश्वकर्मा को, कुबेर के माध्यम से स्वर्णमयी लंका नगरी को बनवाया। पहले ये लंका नगरी शंकर जी के लिए ही बनी थी। देखो कैसी है। तुमने कहा था एक मकान बनाओ, हमने सोने का पूरा नगर ही बना दिया। हमको खुश हो, नाराज न हो। पार्वती जी बोली वाह महाराज बहुत अच्छा बना, लेकिन अब एक काम करो, क्या देख रेख के लिए कुबेर को दे दो और वास्तु गृह प्रवेश तो करवा लो, पूजा वूजा करवा लो, गृह प्रवेश करवा लो, कम से कम पूजरी कर लेंगे, अच्छा लगेगा। कभी कभी छुट्टियां मनाने जाएंगे, जब आपको आराम करना होगा, चल पड़ना बहुत अच्छा है। जय हो प्रभु, आप बड़े प्यारे हो, हमारी बात को मान लिया। बताओ सोने की ही नगरी बनानी, ये लंका भगवान शंकर जी ने अपने लिए बनाई। आहा, ये कथा हनुमान अंक में चर्चा है। आहा, जब वास्तु पूजन की बात आई तो विचार किया कौन ऐसा विद्वान ब्राह्मण है जो गृह प्रवेश करवाए, पूजा करवाए। तो भगवान शंकर ने कहा वैसे है तो हमारा चेला पर ज्ञानी बहुत है। कौन? रावण। उसी को बुलाओ। रावण को पूजा करवाने के लिए बुलाया गया। रावण बोला गुरुजी चेला को बुला रहे हो या आचार्य को? तो शंकर जी बोले अभी तो आचार्य को बुला रहे। रावण बोला आचार्य तैयार है, दक्षिणा तैयार रखना। शंकर जी बोले आओ। अब रावण आया, कर्मकांडी ब्राह्मण बनकर बढ़िया वेद हाथ में लेकर के त्रिपुंड लगा करके रावण आया। पूजन प्रारंभ किया आचार्य जी ने। जैसे ही पूजन हो गया, गृह प्रवेश हुआ, भगवान शंकर बोले दक्षिणा मांगो। रावण बोला देखो छोटी मोटी तो हम लेते नहीं है, पहुंचे हुए विद्वान है, दक्षिणा देना है तो जिस मकान का हमने गृह प्रवेश करवाया यही दे। अब बताओ, ये तो वही वाली बात हो गई कि पंडित जी शादी करने गए थे लेकिन लड़की पे ही दिल में इसकी शादी करने गए बोलो। एक हमने अखबार में न्यूज पढ़ी थी, ऐसी वाली न्यूज पढ़ी थी। ये तो वही बात, ऐसे विचार समझो जैसे तुम अगर गाड़ी लेके आओ, नई गाड़ी लेके आओ और तुम पंडित जी बोला महाराज आप ये गाड़ी का पूजन कर दो, और जैसे ही वो पूजन करे तुम कहो महाराज क्या दे दे दक्षिणा में? वो कहते यही चाबी दे दो। क्या महाराज हमने पूजन कराने भर को खरीदी थी क्या? यही हुआ रावण के साथ। रावण बोला मना ना करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, मांगो क्या चाहते। रावण बोला महाराज जो गृह प्रवेश करवाया ये मकान ही हमको दे दो। तो कुबेर के हाथ में हैंडओवर थी। कुबेर रावण का भाई था। भगवान शंकर क्या कहते हैं, वचन तो दे दिया पर पार्वती जी नाराज हो गई। रावण तूने हमारा घर बसने के पहले ही उजाड़ दिया, जा हम तुझे श्राप देते हैं, हम तेरे अभी घर नहीं बसने देंगे, एक दिन आकर के तेरे घर को उजाड़ेंगे। और हमने कल कथा बताई थी, गोरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो हम तो बंदर बनेंगे। हाँ बंदर बने। तो पार्वती जी बोली आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। तो शंकर जी बोले संग में हमारे ना बंदरिया रहे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करें? तुम तो यहीं बैठ कर करो जय जयकार, अपन तो। अरे इतने में पार्वती जी बिगड़ गई, महाराज हम तो साथ में जाएंगे तो करोगी क्या? आप बंदर बनो जी, हम बनेंगे जी पूछ। फिर क्या करोगी? जाके लंका में रावण की उखाड़ेंगे मूंछ। शंकर जी बोले क्यों? बोली याद करो जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था, इसने हमारा घर नहीं बसने दिया था, मकान छुड़ा लिया था दक्षिणा के रूप में, तो हमने श्राप दिया था रावण तुमने हमारा घर नहीं बसने दिया, हम आके तेरा घर नहीं बसने देंगे। लोग कहते हैं रावण ने पूंछ में आग लगाई। हमें लगता है शंकर जी ने पार्वती जी ने जानबूझ करके लगवाई ताकि इसकी लंका जलाई जा सके। ये कारण है जिस
हनुमान जी शंकर जी वानर बने और वानर बन करके हनुमान बन करके आकर के राम सेवा कर रहे। इसीलिए हनुमान जी की चौपाई से तो राम काज लगी तब अवतार